अरे रिया, क्या देख रही है टीवी में? मुझे भी बता। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, पानी तो मैं ले लूँगा मेरी गुड़िया रानी। तू यहाँ मेरे पास बैठ। तू इतना घबराई हुई क्यों है मेरी बहना? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस ऐसे ही। मुर्तसिब बेटा, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। कल सुबह तुम तैयार हो जाना। ठीक है खाला, मैं तैयार हो जाऊँगा। रिया, तुम भी टाइम से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी भाभी माँ शादी होकर इस घर में आ रही है। मुझे खुशी होगी कि तुम्हें मीरब के रूप में एक माँ मिल जाएगी। मुर्तसिम के माँ बाप का इंतकाल जब हुआ तब मुर्तसिम 15 साल का था और इसकी बहन भी बहुत छोटी थी। मुर्तसिम ने छोटी उम्र में ही खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था और मुर्तसिम को पता था कि रिया अब बड़ी हो रही है, इसलिए इसे एक माँ जैसे साथ की ज़रूरत है। मुर्तसिम ने मीरब नाम की लड़की से शादी करने का सोचा ताकि रिया को भाभी के रूप में माँ मिल जाए। अगले रोज़ मीरब और मुर्तसिम की शादी हो जाती है। मीरब घर आती है लेकिन रिया उससे डरी डरी रहती। मुर्तसिम काम पर चला जाता था और पीछे मीरब और रिया घर पर होती थी। ओ महारानी, कहाँ जा रही है? भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओह, तो तू कॉलेज जाएगी? सुन महारानी, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। ये बुक्स यहाँ रखो और किचन में जाओ और मुझे गरम गरम रोटी बना के दो, बहुत भूख लगी है। पर भाभी माँ, मुझे तो चूल्हा जलाना आता ही नहीं। खाना तो भैया बनाते हैं। ओह ओ महारानी, ये नौटंकी नहीं चलेगी अब यहाँ। नहीं आता तो चल सीख। अब तेरे भैया खाना नहीं बनाएंगे, वो मुझे कह के गए हैं रिया को बोले कि खाना बनाना सीखे। मैं यहाँ सो रही हूँ आराम से। चल खाना बना के ला। खाना तो अब तू ही रोज बनाएगी और कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये बात अपने भैया से कही तो मैं तुझे बहुत मारूंगी और घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना। मैं चूल्हा जलाकर रोटी बनाकर लाती हूँ। जैसा सोचा था भाभी बिल्कुल वैसी ही है। टीवी में बिल्कुल सही दिखाया था। उसमें भी माँ बाबा के मर जाने के बाद उस लड़की की भाभी ने भी उसे खूब मारा, घर का खूब काम करवाया और एक दिन तो घर से ही निकाल दिया। मुझे तो लगता है अगर मैंने काम नहीं किया तो भाभी मुझे भी घर से निकाल देंगी। मुझे कुछ भी करके सारे घर के काम करने होंगे। क्या हुआ महारानी, अभी तक खाना नहीं बना? भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से लेके आ। अभी लाई भाभी। ये कैसी जली रोटियां बनाकर लाई है? हैं? तुझे क्या लगता है मैं ये रोटियां खाऊंगी? रुक जरा, अभी बताती हूँ। भाभी मुझे छोड़ दो, मत मारो भाभी, दर्द हो रहा है। भाभी छोड़ दो ना, मत मारो। रिया, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? तुम चिल्ला क्यों रही हो? बोलो, तुमने मुझे आवाज़ दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया? लगता है तुम घबरा गई। वो सपना था, मैं तो अभी भी यहीं पे सो रही हूँ। हाँ, वो सपना ही था, पर मुझे अभी भी इनसे बचकर रहना होगा। कोई भरोसा नहीं, न जाने मुझे ये कब घर से निकाल दे। अच्छा हुआ आप भी आ गए, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। पता नहीं रिया जब सो रही थी तो सोते सोते शायद कोई इसने सपना देखा और सपने में बहुत घबरा गई। तू ठीक है ना मेरी बहन? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं वो सपना देखा था ना, शायद इसलिए डर गई। अरे अरे, डरना कैसा? तू तो मेरी बहादुर बहन है ना। मीरा प्रिया का बहुत ख्याल रखती थी। अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, कॉलेज भेजना, सारी जिम्मेदारियां मीरब ने आते ही उठा ली थी। रिया की सालगिरह आने वाली थी। रिया ने अपनी सालगिरह का दिन कभी धूमधाम से नहीं मनाया था, इसीलिए रिया को अपने सालगिरह के दिन इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती थी। मीरब को जब पता चलता है रिया की सालगिरह का, सुनिए, मैं चाहती हूँ इस बार क्यों ना हम रिया का सालगिरह का दिन धूमधाम से मनाएं। रिया की सालगिरह के दिन क्यों ना हम आसपास के लोगों को खाने पर बुला लें और मैं सब संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। मैं घर को भी अच्छी तरह खूब सजाऊंगी और अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। और मैंने अपनी सहेली से केक बनाने का तरीका भी सीखा था और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं वो केक भी बना लूँ। रिया को बहुत अच्छा लगेगा। मीरब, मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तो बस अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। जी, आप फिक्र मत करें, हमारी नंद के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। उसका ये सालगिरह का दिन बहुत ही यादगार रहेगा और इस बारे में आप रिया को कुछ मत बताना,
मैं चाहती हूँ वो खुद ही सब कुछ देखे। मीरब रिया के सालगिरह के दिन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी और वो खुशी खुशी सारे इंतज़ाम कर रही होती है, लेकिन इस बारे में रिया को खबर तक नहीं होती। मीरब रिया को किसी बहाने से खाला के साथ बाजार भेज देती है और पीछे सारी तैयारियां कर लेती है। मीरब ने रिया के लिए बहुत ही खूबसूरत केक बनाया था और तरह तरह के खाने भी बनाए और घर को भी बहुत ही प्यारा सजाया। कुछ देर बाद रिया जब खाला के साथ वापस घर को लौटती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और चौंक जाती है। अरे रिया गुड़िया, तुम चौंक क्यों गई? आज तुम्हारी सालगिरह का दिन है और ये सारे सरप्राइज तुम्हारे लिए ही हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू रिया, तुम हजारों साल जियो, हमेशा खुश रहो। रिया आओ यहाँ पर और अपनी सालगिरह का केक काटो। मेरी सालगिरह का दिन? लेकिन मैंने तो कभी अपनी सालगिरह का दिन मनाया ही नहीं। मेरी सालगिरह पर भाभी आपने इतना कुछ किया, मैंने ये सब पहले कभी देखा ही नहीं। रिया मेरी प्यारी बहन, ये इंतज़ाम तुम्हारी भाभी ने किया है। वो चाहती थी कि तुम्हारी सालगिरह के दिन को हम धूमधाम से मनाएं। मेरा भाभी, ये सब आपने मेरे लिए किया? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। रिया, संध्या बहू तुम्हें बहुत प्यार करती है, नसीब वालों को मिलती है ऐसी भाभी माँ। रिया की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपने भैया और भाभी के पास चली जाती है। मीरब भी अपनी ननंद को खूब प्यार करती है। सब मिलकर रिया का सालगिरह का दिन मनाते हैं और रिया भी अपनी भाभी और भैया का प्यार पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो।